उपमा बहुत सा दूध देने वाली गायों के समान वह इंद्र धन देता है। जिस प्रकार दिव्य प्रजाजन आनंद से पवित्र रहते हैं, उसी प्रकार सोम पवित्र रहता है। पानी के समान शुद्ध बुद्धि हमें दे, यज्ञ के समान तू पूज्य है। जिस प्रकार बछड़े माता के पास जाते हैं, उसी प्रकार अपने बांधवों के साथ वे सोमरस जाते हैं। सोमरस बर्तन में गिरता है। अथ चतुर्दशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे स्तुति करने वालों, सत्य यज्ञ के पालक, सज्जनों के रक्षक और गायों के पालक इस इंद्र की जिस प्रकार तुम जानते हो, उसी प्रकार स्तुति से उत्तम स्तुति करो। इंद्र के घोड़े चमकने वाले आसन पर उसे लावें। जिस स्थान पर बैठे हुए इंद्र की हम स्तुति करते हैं। जब इंद्र पास ही मीठा रस पीता है, तब गायें वज्रधारी इंद्र के लिए मीठा दूध देती हैं। हे ऋत्विजों, सब युद्धों में सहायता के लिए बुलाए जाने योग्य इंद्र को लक्ष्य करके गाए गए हमारे स्तोत्र तथा यज्ञ उसकी शोभा बढ़ाते हैं। हे वृत्र को मारने वाले, उत्तम डोरी से युक्त धनुष वाले तथा प्रशंसनीय इंद्र, हमें इच्छित धन दे। हे इंद्र, सब में प्रथम तू धन का दाता है। ऐश्वर्य युक्त करने वाला तू सत्य है। बहुत तेजस्वी बल के पुत्र के समान तुझसे धन की प्रार्थना हम करते हैं। जो पहले से मिलता आ रहा है, वह अमृत प्रशंसनीय है। वह मिलने से पहले मिलने वाला अमृत महान और अगाध द्युलोक से निकाला गया है। उसके बाद इंद्र के आगे उत्पन्न हुए सोम की यज्ञकर्ता स्तुति करते हैं। बाद में इसको देखने वाले दिव्य वसुरुच जब तक द्युलोक से सूर्य सबको ढक लेने वाले अंधकार को दूर नहीं करता, तब तक भाई के समान इस सोम की स्तुति करते हैं। हे सोम, बाद में जब इस द्यू और पृथ्वी और इन सभी प्राणियों में अपने बल से गायों के झुंड के बीच में रहने वाले बैल के समान तू विराजमान होता है। हे अग्ने, तू हमारे द्वारा बोले जाने वाले इन हवन युक्त नवीन स्तुति के मंत्रों को देवों के पास जाकर उन्हें बता। हे विलक्षण तेजस्वी अग्ने, तू धन देने वाला है। जिस प्रकार नदी के पास पानी की लहरें आती हैं, उसी प्रकार दाता को उसी समय कर्मों का फल तू देता है। हे अग्ने, हमें श्रेष्ठ भोगों में पहुंचा तथा मध्यम भोगों में हमें पहुंचा और कनिष्ठ धन भी हमें दे। पालक तथा अमर इंद्र की अनुकूल बुद्धि को मैंने प्राप्त किया है। इस कारण मैं सूर्य के समान हो गया हूँ। कण्व के समान प्राचीन वाणी से स्तोत्र कहकर मैं इंद्र को सुशोभित करता हूँ, जिसकी सहायता से इंद्र बल को धारण करता है। हे इंद्र, जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं की तथा जिन ऋषियों ने स्तुति की, उनमें से मेरे स्तोत्रों से ही उत्तमता से प्रशंसित होने के कारण संवर्धित हो। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे बल प्रकट करने वाले अग्ने, सब अग्नियों के साथ साथ तू भी हमारे स्तोत्र सुन। जो अग्नियां देवों में हैं और जो मनुष्यों में हैं, उनके द्वारा हमारी स्तुतियों के महत्व को बढ़ा। जिस बलवान अग्नि में हवन करने वाले बहुत हैं, वह अग्नि सब दूसरी अग्नियों के साथ हविष्यान्न से घिरा हुआ उत्तम रीति से हमारे पास आवे तथा वह हमारे पुत्र पौत्रों की तरफ भी जावे। हे अग्ने, तू अन्य अग्नियों के साथ हमारे स्तोत्र और यज्ञ बढ़ा। तू हमें धन देने के लिए देवों को प्रेरित कर। हे सोम, सबों से प्रथम आसन फैलाने वाले यजमान विशेष बल और अन्न के लिए तेरे विषय में उत्तम विचार रखते हैं। वह तू, हे वीर सोम, हमें वीर होने के लिए प्रेरित कर। हे सोम, अन्न से युक्त होकर तू छलनी से नीचे गिरता है। जिस प्रकार मनुष्यों के पीने के लिए हाथ की अंगुलियों से किसी न चूने वाले हौज को पानी से भरते हैं, उसी प्रकार तू कलश में भरता है। हे अमृत रूपी सोम, तूने सत्य और मंगल कारक पानी को धारण करने वाले अंतरिक्ष में सूर्य को मनुष्य के लिए उत्पन्न किया। देवों की सेवा की। तू युद्ध के लिए सीधे ही हमेशा जाता है। सोमरस इंद्र को दो। वह इंद्र सोम का मीठा रस पीता है और अपने महत्व के धनों को प्रेरित करता है। घोड़ों के स्वामी और भक्तों को धन देने वाले इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। अश्व ऋषि स्तुति करता है। उस स्तुति को हे इंद्र तू अवश्य सुन। हे इंद्र, तुझसे पहले तेरे समान कोई भी नहीं हुआ। हे सामर्थ्यवान इंद्र, तुझसे बढ़कर वीर भी कोई दूसरा नहीं हुआ। धन देने वाला भी कोई दूसरा नहीं हुआ। युद्ध में शत्रु को कुचलने वाला भी दूसरा कोई नहीं हुआ।
तथा स्तुति के लायक भी दूसरा कोई नहीं हुआ। हे यजमानों, तुम्हारे लिए उषाओं को उत्पन्न करने वाले आदित्य रूपी इंद्र को हम बुलाते हैं। चंद्र किरणों को उत्पन्न करने वाले इंद्र को तुम्हारे हित के लिए बुलाते हैं। गायों के पालन करने वाले इंद्र को हम तुम्हारे लिए बुलाते हैं। हे यजमान, तू गाय के दूध का अन्न के रूप में उपयोग करने की इच्छा करता है। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। धन देने वाला अग्निदेव तुम्हारी घी से भरी हुई चम्मचों की इच्छा करे और तुम सोम के बर्तन भरो। बर्तनों को हवि से पूरी तरह भरो। बाद में अग्निदेव तुम्हारा पोषण करेंगे। देवों ने श्रेष्ठ बुद्धिमान अहिंसा पूर्ण यज्ञ के कर्ता, हवि को ढोने वाले और हवन करने वाले उस अग्नि को अपना सहायक बनाया है। वह अग्नि यज्ञ करने वाले तथा दान देने वाले मनुष्य को उत्तम वीरता बढ़ाने वाले धन देता है। जहाँ जिस अग्नि में यजमान यज्ञ कर्म करते हैं, वहाँ मार्गदर्शकों को सर्वश्रेष्ठ यह अग्नि उत्पन्न होता है। उत्तम रीति से प्रदीप्त हुए और आर्यों को बढ़ाने वाले अग्नि को हमारी स्तुतियां प्राप्त हो। जिस समय कर्तव्य करने वाले मनुष्य को शत्रु के मनुष्य कपाने का प्रयत्न करते हैं, उस समय हे मनुष्यों, हजारों प्रकार के धन देने वाले अग्नि को यज्ञ में बुद्धिपूर्वक स्वयं प्रणाम करो। द्युलोक में रहने वाला अग्निदेव इंद्र के समान बल पूर्वक मातृभूमि पर अनेक प्रकार के कार्य करता है और अंतरिक्ष के आश्रय से रहता है। हे अग्नि, हमें लंबी आयु प्रदान कर, हमें बल और अन्न दे। दुष्टों को दूर करके उन्हें पीड़ित कर। पंच जनों का हित करने वाला और सब देखने वाला शुद्ध अग्नि आगे स्थापित किया गया है। उस महान यज्ञशाला में रहने वाले अग्नि की हम प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, तू उत्तम कर्म करने वाला है। हमें तेज तथा पराक्रम करने की शक्ति दे और मुझे धन और पोषण दे। हे पवित्र करने वाले अग्निदेव, अपने तेज से और आनंद देने वाली ज्वाला से देवों को बुला और उनके लिए यज्ञ कर। हे घी से उत्पन्न होने वाले तथा विलक्षण तेजस्वी अग्नि, सबको देने वाले, तेरी हम प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना यह है कि हवि भक्षण करने के लिए देवों को यहाँ बुलाकर ला। हे ज्ञानी अग्नि, हवन पर प्रेम करने वाले तेजस्वी तथा महान तुझे यज्ञ में हम प्रज्वलित करते हैं। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड। हे सब यज्ञों में वंदनीय अग्नि, गायत्री छंद वाले सामगानों के शुरू होने पर संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा कर। हे अग्नि, सब शत्रुओं को हराने वाले श्रेष्ठ सब युद्धों में दुस्तर धन हमें दे। हे अग्नि, हमारे दीर्घ जीवन के लिए उत्तम ज्ञान से युक्त सब आयु तक पोषण करने वाले सुखदायक धन हमें दे। जिस प्रकार युद्ध में शीघ्र चलने वाले घोड़े को प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धियां अग्नि को प्रेरित करें, उसमें हम प्रत्येक युद्ध जीतें। हे अग्नि, जिस सेना से तथा जिस तेरे संरक्षण से गायें हमें मिलें, उस संरक्षण की शक्ति को हमारे धन की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर। हे अग्नि, बहुत महान तथा गाय और घोड़े से युक्त धन हमें भरपूर दे। आकाश में अपने तेज फैला और शत्रु के शस्त्र हमसे दूर कर। हे अग्नि, लोगों के लिए प्रकाश करते हुए जरा रहित और निरंतर गतिमान सूर्य को द्युलोक में तू चढ़ा। हे अग्नि, तू प्रजाओं को ज्ञान देने वाला प्रिय और श्रेष्ठ है। यज्ञशाला में रहने वाला तू स्तुति करने वाले को अन्न देते हुए उसकी स्तुति जान। सबसे श्रेष्ठ द्युलोक में ऊंचे स्थान पर रहने वाला पृथ्वी का पालक यह अग्नि जलों का सार तत्व अपने में रखता है। हे अग्नि, स्वर्ग का स्वामी तू स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य धन का स्वामी है। तेरे द्वारा दिए गए सुख में रहकर मैं तेरी स्तुति करने वाला हूँ। हे अग्नि, तेरी शुद्ध, स्वच्छ और देदीप्यमान ज्वालाएं तेरे तेजों को प्रेरणा देती हैं। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। इति चतुर्दशोऽध्यायः।